आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को उधमपुर में दो अलग अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। एक 28 की रात को लगभग 10:30 बजे और दूसरा 29 की अर्ली मॉर्निंग कोई 5:30 बजे के करीब दोनों ही जगहों पे बस स्टैंड थे और जो रात को पार्किंग होती बसेस की, वहाँ पर बसेस उस वक़्त लगाई गई थी। इत्फाकन ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियाँ नहीं थी, मगर बगल में कुछ लोग एक दो जो बस में होते हैं उनको हल्की फुल्की लगी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडीज़ इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। मैं थोड़ी सी तफसील जो स्पेसिफिक इस केस में है चाहूँगा कि एडिशनल डीजी जम्मू आपके साथ शेयर करें और उसके बाद अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो उन सवालात का जवाब देंगे। 6 महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था जिसमें पिछले उधमपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास खुबैब, जो डोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने, जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है, वहाँ से इसने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है, उसको इसने सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए कांटेक्ट किया और उसके बाद इसको 21 तारीख सितंबर को इसने कहा कि तुम्हें कोई सामान जो है मैं ड्रॉप करवाऊंगा ड्रोन के ज़रिए, उसको पिकअप करना है। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालचक के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज़ की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज़ उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज़ फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहाँ के नज़दीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज़ को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। 2 आईडीज़ ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे कि 3.5 मिनट से लेके 14 घंटे की टाइमर
उसको जो स्विच अवेलेबल था उस पर 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे, उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ज़रिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहाँ रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। उधमपुर पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके 4-5 संदिग्ध लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें एक ये भी शामिल था, और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज थी वो बरामद कर ली गई, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज थे जो कि वहाँ पे उधमपुर में लगाए गए थे। इन सब को यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है और आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जो कठुआ बेस था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया है, मल्हार का रहने वाला है, और उसको फरीद नाम के आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया था, वहाँ से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। तो 2 जो मॉड्यूल्स थे, एक जैश का और एक लश्कर का, ये इस ऑपरेशन के ज़रिए इनको काबू कर लिया गया है और अब इस पे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को ख़राब करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब जब जहाँ पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था तब जैश के 2 फदाइन जहाँ पर जम्मू शहर में आके ठिकाना बनाए बैठे थे ताकि उस विजिट के साथ साथ कोई बड़ी कार्रवाई करें। मगर उस वक़्त भी ये अच्छा हुआ कि पुलिस की सतर्कता के रहते टाइम सिर पता चला और उन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया और वो जैश का बहुत बड़ा मॉड्यूल जो था उसको ध्वस्त किया गया। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है, बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था जिसमें इसको सज़ा हुई थी और थोड़ा ही अर्सा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था। और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खुबैब जिसको कहते हैं उसके कांटेक्ट में आया और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया, इस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इसको पकड़ा, पूछताछ की, जिसके दौरान इसने सारा कुछ मान लिया है। पॉसिबल था कि अभी भी इसके पास आईडी और अवेलेबल थी, अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी, और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। और इसके साथ ही दूसरा केस जिसका जिक्र एडिशन डी साहब ने किया, जो बी बिलावर का रहने वाला लड़का है और वो जैश के साथ कॉन्टेक्टेड है, उसको भी उसी एरिया में, बॉर्डर के एरिया में आईडी जो है वो फराहम की गई ताकि वो भी को फर्दर उसको आतंकी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करे। मगर अच्छा हुआ कि उस केस में भी वो आईडी पहले ही बरामद हो चुकी है और वो लड़का पकड़ा जा चुका है। इस तरह की साजिशें जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कह कर के लश्कर या जैश के मॉड्यूल्स के थ्रू जम्मू के आसपास के एरिया में, जम्मू, उधमपुर, कटरा, राजौरी, पुंछ, जो पिछले जितने भी इंसिडेंट हुए, आप सबको पता है कि लगभग तमाम इंसिडेंट्स को पूरी तरह वर्कआउट कर लिया गया है। पहले भी जो तालिब हुसैन का जो मॉड्यूल था, एक वो बड़ा मतलब समझ लीजिए कि पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो आपकी जम्मू प्रोविंस की बनती है, रामबन तक, राजौरी, पुंछ की, उधमपुर की, सब जगह पे उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद भी एक बड़ा मॉड्यूल जो
जम्मू में बैठ कर के जम्मू से ही चल रहा था, वो मॉड्यूल भी बस्ट किया गया। और अब जो तीसरा मॉड्यूल जो बड़े लेवल का, और चौथा वो जो फदाइन अटैक के लिए लोग आए थे, इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहाँ पर होती है ड्रोन का इस्तेमाल होता है। और ड्रोन के ज़रिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहाँ पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहाँ से कश्मीर की घाटी में भी पहुँचाया जाता ताकि वहाँ के आतंकी जो वहाँ पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुँच सके। सो ये वाक़या में शर्मनाक वाक़ा है और इस तरह के वाक़ात के ऊपर पुलिस ने बड़ा जल्द काम किया है। मैं अपनी पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसमें एडीजी साहब, इनके साथ डीआईजी, एसएसपी और नीचे जो टीम खासतौर पे एसडीपीओ जो इलाके के हैं, उनकी टीम ने बहुत अच्छे से तफ्तीश करी और इस केस को पूरे को निकाला है।